रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए हमारी इस राम रक्षा स्तोत्र छंद अध्ययन की त्रिदिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन और तीसरे सत्र में मैं पुनः समस्त अध्येताओं का स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र में हमने राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत आने वाले 2 छंदों को पढ़ा, स्रगधरा और अनुष्टुप। अब हम आ रहे हैं रथोद्धता छंद पर और रथोद्धता छंद की हम परिभाषा देख रहे हैं। तो रथोद्धता के लक्षण को देखिए। कह रहे हैं रान नरा विह रथोद्धता लगऊ, रान नरऊ रात नरऊ इह। रात माने रगण के बाद पंचमी लगी है ना। और फिर न मतलब नगण, और फिर र मतलब फिर रगण, और फिर ल माने लघु, और गौ माने गुरु। ल गौ औ क्यों लगाया? क्योंकि ल ग मिलके 2 हुए। तो जैसे हम बोलते बालक बालकौ, राम रामौ, वैसे लगह लगौ, नरह नरौ। तो ल गौ माने एक लघु और एक गुरु मात्रा होती है अंत में, ये अंत में है ना। और बाकी क्या होते हैं? कह रहे र न और फिर र माने र न र ल ग। रगण नगण रगण लघु गुरु, ये इसकी मात्राएं हो गई। और यहाँ बीच में कहीं यति नहीं है, यहाँ पर पद के अंत में ही हमको रुकना है। इसको हमें पूरा एक साथ गाना होता है रथोद्धता छंद को। तो चलिए हम अब दूसरी पीपीटी शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर एक उदाहरण है, दूसरी पुस्तक का है, पर हम राम रक्षा स्तोत्र के उस उदाहरण को ही देखते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये श्लोक आ गया, आतसज्जत नदुषा विशुस्पृशा। इसमें हम अब मात्राएं लगाएंगे। अभी हमने जाना कि ये रान नरा विह रथोद्धता लगऊ, ये रथोद्धता छंद जो है वो रगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु, ये छंद का ये लक्षण है। और यहाँ पर 11वीं मात्रा जो है समाप्ति है, चरण की समाप्ति है, और यति पाद के अंत में ही होती है। पर जो श्रुतबोध नाम का ग्रंथ है ना, वहां पर ये बताया गया है इस छंद के, रथोद्धता छंद के लक्षण के विषय में ये स्पष्ट किया गया। देखिए इसका नाम ही है रथ और उद्धत। उद्धत माने क्या? उग्र, प्रचंड, अभिमानी, एकदम दनादन दनादन चलने वाला। तो आपने अगर रथ का पहिया देखा होगा तो वो एकदम बिना ठहराव के निरंतर घूमता रहता है, इसलिए इसमें बीच में कहीं यति नहीं है, पाद के अंत में ही यति है। लघु और गुरु की जो तीव्र आवृत्ति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना, यहाँ सांस लेने की जगह नहीं मिलती। रथोद्धता छंद को जब हम पढ़ते हैं ना तो इतने जुड़े जुड़े अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं कि ऐसा लगता है कि हम बीच में सांस नहीं तोड़ सकते, हम बीच में नहीं रुक सकते। तो देखिए हम इसको अगर बोलें तो देखिए ये आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिसंगि संगि नौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्, वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। ऐसा लगता है कि चरण जहां खत्म हो रहा है वहां भी मत रुको, है ना। रथ के पहिए की तरह ये वाला छंद जो है घूमता है। और ये वाला छंद जो है ना, जनरली जो वीर रस की कविताएं होती हैं या किसी शक्ति के प्रदर्शन से संबंधित जब छंद रचना होता है तो वहां ये छंद प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भी देखिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो हैं वो धनुष लेकर, है ना, धनुष बाण है उनके हाथ में। कैसा है? आत सज्ज धनु, कंधे पे नहीं लटका है धनु, धनु की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। और जो दूसरा हाथ है वो विशु स्पृशा, वो दूसरे हाथ से बाण को स्पर्श किया है और बिल्कुल ये ताना हुआ है धनुष। ऐसी स्थिति में श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ हमेशा पथि सदैव गच्छताम, मेरे मार्ग में हमेशा मेरे आगे चलें।
ऐसा बुध कौशिक ऋषि ऋषि ही अनुनय कर सकते हैं, क्योंकि वो बुध कौशिक ऋषि तो उनके गुरु है ना। बुध कौशिक ऋषि कौन है, आप लोगों को मालूम होगा शायद। विश्वामित्र जी का नाम है बुध कौशिक ऋषि, है ना। और विश्वामित्र जी ने राम रक्षा स्तोत्र मंत्र लिखा है, और वो श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु हैं। और वो जब ले गए थे उनको अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का संहार करने के लिए और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो राम और लक्ष्मण आत्तसज्ज धनुषौ ही रहते थे हमेशा, और विशुस्पृशौ ही रहते थे। विशुस्पृशौ यहाँ पर सारे जो विशेषण है वो द्विवचनांत है। यहाँ पर हमें अर्थ नहीं करना है वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और चूंकि जो हमारी संस्था है ना, संस्कृत ज्ञान साधना, इसके द्वारा राम रक्षा के अर्थ और राम रक्षा के व्याकरण से संबंधित एक बहुत सुंदर कार्यशाला इसके पूर्व में की जा चुकी है। और सुषमा भार्गव भगिनी ने वो सत्र लिया था, वो कार्यशाला ली थी, और बहुत अच्छी तरह से सारे राम रक्षा स्तोत्र के मंत्रों का अर्थ भी बताया था, और साथ ही साथ उसका पूरा व्याकरण भी समझाया था कि उसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, इसका अर्थ क्या है, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। बहुत सुंदर, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो आज अगर सुषमा भगिनी है तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ उनको कि एक बहुत अच्छा सत्र आपने प्रारंभ किया था। तो इसलिए आज हमें इसका अर्थ नहीं करना है, तो अब केवल इसकी मात्राएं देखिए। देखिए आत स, आत, है ना, आत, त हमको दिख रहा है संयुक्त अक्षर, पर उसका जो त है ना आधा, उसका बल पड़ रहा है आ पर, इसलिए त लघु ही है। और ये स हमें दिख रहा है लघु, है ना, ये जो स है ये हमें लघु दिख रहा है। पर ये जो स है वो आगे ज आ गया है, आगे ये जो ज आ गया है ना, इसके बल के कारण ये स गुरु हो गया, है ना। ज ध नु, ये तो तीनों तीनों ही लघु हैं। फिर शा विशु, तो देखिए शा, शा गुरु है, वि लघु है, शु लघु है, पर देखिए आगे आधा स आ रहा है, तो ये शु को इसने गुरु कर दिया। और ये स्प्रु मतलब रु की मात्रा है, ये लघु है, और ये शा ये गुरु है। तो इस तरह से ये हमने सारे वर्ण गिन के सिद्ध कर लिया कि ये रथोद्भता छंद है। चलिए, कोई मात्रा लगाना चाहे तो नीचे के वर्णों की लगाए, एक एक जन आए कोई। मैंने इनको तीन 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 के भाग कर दिए हैं, तो आपको मात्रा लगाना मतलब वर्ण गिनना आसान हो जाएगा। चलिए, कौन आएगा? हाँ, आइए जल्दी। मैं जी कर दूं क्या? हाँ, बिल्कुल कीजिए। मैं भी हाँ मैं हाँ, बोलूं। बोलिए। अच्छा, जो बोल चुके हैं वो मत बोलिए, जो नए आए हैं बोलिए। सुलोचना जी बोल रही हैं। व लघु। वक्षया, वो लघु। हाँ। हम्म। क्ष हाँ गुरु। हाँ गुरु। हाँ। और या गुरु। गुरु। अब मुझे बताइए, क्या इन्होंने सही मात्रा लगाई? नहीं। नहीं, तो बताइए बताइए, सही लगाइए, कौन लगाएगा? पहला गुरु है, क्ष हाँ, पहला गुरु की क्यों है? तरह। पहला गुरु पहला क्यों है? दूसरा वर्ण क्ष नहीं, के कारण। हाँ, क्ष संयुक्त अक्षर आ रहा है ना संजीवनी जी। नहीं, अभी या सुलोचना जी ने लगाया था ना, तो सुलोचना जी समझिए, वह लघु था, पर आगे क्ष आया। क्ष क्या है? आधा क और श, मतलब ये देखिए, ये क और श मिलके बनता है क्ष, है ना। तो ये आगे क्ष आ रहा है, मतलब क आ रहा है, तो ये व पर बल चला गया क का, तो ये क्ष का जो क है उसने व को गुरु कर दिया। हाँ, चलिए आगे। हाँ, चलिए संजीवनी जी, आप कर रही क थी ना, लघु करिए। है। हाँ हाँ, शुगनी। शुगनी, शु लघु, हाँ, ग लघु, नी लघु। नी लघु है ना, ये हमने देखा नगण, है ना। ये तीनों जो है लघु है। चलिए, इसको पहले मिटा श देती हूँ मैं, तो क्लियर हो आगे जाएगा। हाँ, आगे संयुक्त शंग। अनुस्वार अक्षर होने के कारण हाँ, गुरु श गुरु हो गया। लघु। हाँ, हाँ, गुरु। लघु, और ये अनुस्वार है अनुस्वार तो की। गुरु। हाँ, तो ये देखिए, ये रगण हो गुरु। गया, है ना। लघु गुरु लघु हाँ, गुरु। रगण। अब ये गी नी, हाँ, गी है ना। लघु है, हाँ, गी नौ लघु गुरु है। और नौ गुरु है। तो इस तरह से ये दूसरे चरण में भी हमने मात्राएं गिन ली। अब तीसरे चरण में गिनिए, कोई और आइए। मैं करती हूँ। हाँ, करिए वैशाली जी। रक
वो क्ष है, हाँ, इसलिए आने से गुरु, हाँ, गुरु हो र का गया। गुरु, हाँ, फिर फिर लघु, श, फिर हाँ, ना, वो और दीर्घ फिर है तो गुरु। गुरु। गुरु, ठीक है। य तो ये म रगण हो तीनों गया। लघु। ल, य, हाँ, म, तीनों लघु, राम ल। लघु। रामल, गुरु, लघु, ल, ल और उसके बाद क्ष्म है, इसलिए हाँ, ल को हम बहुत गुरु बहुत मानेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, है ना। हाँ, आगे ये जो क्ष्म का जो क्ष आ हम्म, रहा है ना, इसके कारण ये जो ल है ये गुरु हो गया है ना। तो लक्ष्म, हाँ, तो ये क्ष हाँ, क्ष का आघात गया वहां इधर पर, चले। तो ल गुरु हो फिर गया। म बचा और तो वो लघु हो म गया, और लघु ना और गुरु णा हो गया। गुरु। चलिए आगे आगे चलिए, कोई आइए जल्दी से, फिर हम एक छंद आज और पढ़ने वाले हैं। हम वक्रतः। बदामी। हाँ, वदतु चेतना जी। ब के आगे र आ हाँ, रहा है, ग्र में। बहुशोभनम। तो हाँ, वह गुरु हो वो गया गुरु हो गया। है। और ग लघु है। और हाँ, तह विसर्ग होने की हाँ, वजह यहाँ पर से ग गुरु नहीं है, है। ग नहीं है। देखिए, ग को तो हमने ले लिया उधर व के साथ, यहाँ है र। ग्र माने ग और र, तो र लघु और तह जी। गुरु। चलिए आगे, हम्म, पथि स तह। कीजिए, जल्दी कीजिए। पथित, ये हाँ, तीनों लघु है। तीनों और लघु है। थी हाँ, छोटी सी मात्रा ठीक है, यहाँ कोई है। दई, दई, कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं, यहाँ भी नहीं है ना। दई व में नहीं है, दई, पर ग में है। दई गुरु। हाँ, आगे वह व लघु, लघु। और ये भी हाँ, ग में आगे च है तो गुरु हाँ, बन आगे गया। च है इसलिए गुरु बन गया। अगर हम केवल इतना देखें तो हम्म, हमें लगेगा ये लघु है ना। पर जब हम आगे का अक्षर हम्म, देखेंगे तो ये एक व्यंजन आ रहा है, संयुक्त अक्षर आ रहा है आगे, तो ये गुरु हो गया। और छ, फिर बचा केवल छ, तो छ है लघु। और ताम, लघु। है ना। और और गुरु, ताम ये गुरु है ना। तो इस तरह ताम से गुरु। क्या आप लोगों को रथोत्थता छंद भी समझ में आ गया? आगे चले। जी दीदी। जी जी। चलिए, तो अब हम चल रहे हैं हमारी अगली स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड हम देखते हैं, तो फिर से अनुष्टुप छंद चालू हो जा रहे हैं ना। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरुवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणा रामो दाशरथि शूर लक्ष्मणा न चरो बलि काकुस्थ पुरुष पूर्ण कौसल्ये रघुत्तमा। आपके लिए मैंने मात्राएं लगा के रखी हैं। वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान न प्रमेय पराक्रमः। यहाँ पर वर्णों पर मात्रा लगाने पर दृष्टिगोचर हो रहा है कि वेदांत वेद्यो यज्ञेश, इस पाद में अनुच्छंद के नियम का उल्लंघन हो रहा है ना। पंचमम लघु सर्वत्र, पर यहाँ पर जो पांचवा वर्ण है द्यो, वो लघु नहीं है, गुरु है। और ऐसी स्थिति आगे चलकर लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, इस 35वें श्लोक पर भी आ रही है। तो यह अनुष्टुप छंद का कौन सा प्रकार है, उसकी चर्चा हम 35वें छंद पर दोनों की एक साथ करेंगे। तो अभी हम इस श्लोक को छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्विता अश्वमेधादिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय रामं दूर्वादल श्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नाम विरदिव्यै न ते संसारिणो नरः। अब देखिए यहाँ पर धुन बदल रही है। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुत्सम करुणार्णवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम। पर आगे फिर लय बदल रही है। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांत मूर्तिम। इसका अर्थ हुआ कि ये थोड़ा कठिन प्रकृति का छंद है। यहाँ पहली दो जो पंक्तियां हैं उसमें कोई और छंद है, और बाद की जो दो पंक्तियां हैं उसमें कोई और छंद है। एक छंद हम पढ़ चुके हैं, दूसरा छंद हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आज इसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम सारे छंद पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। यद्यपि मैंने इसमें मात्राएं लगा के रखी हैं, पर अभी मैं इसको पढ़ाने वाली नहीं हूं। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हम फिर से आ गए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ये अनुष्टुप था। पर अब फिर ये नया छंद आ गया। श्री राम राम रघुनंदन अपने आप धुन बदल जाती है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। तो
ये छंद जो है यहाँ पर बदल गया है, तो अब हमें ये जांचना पड़ेगा कि ये कौन सा छंद है। तो पहले हम इसकी मात्राएं गिनते हैं और फिर हम तय करते हैं कि ये कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मात्राएं गिन के रखी है, आप लोगों ने अभी बहुत सारी मात्राएं गिनी है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मात्राएं कैसे गिनेंगे। तो सबकी शुरुआत में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आया है, तो तगड़ है लाइन से, है ना। और राम र राम भ राम र राम भ, ये देखिए, तो इसमें गण गिनना हमको बड़ा सरल हो रहा है, क्योंकि ये जो पहला गण है, चारों चरणों में जो पहला गण है वहां हर जगह श्री राम लिखा है, तो सबका एक ही गण है, सप्तगण है ना। दूसरा जो गण है भगण इसका, तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन से हम देख रहे हैं, राम र राम भ राम र राम श, तो ये भी गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु माने भगण है। अब हम इसको देखते हैं, तो घु नंद, घु लघु नन गुरु द लघु, मतलब ये जगण है ना। राज भान, य माता राज भान सलगा में हम जगण को देखते हैं, ज भान लघु गुरु लघु। और अब देखिए न राम, फिर इसमें भी आपको गिनना बहुत सरल है, न राम ज राम श राम व राम। तो चारों गण आसानी से, चारों पंक्तियों के गण में एक साथ ही गिन सकते हैं। न लघु रा गुरु म लघु, ज राम श राम व राम, सब में लघु गुरु लघु की स्थिति है, और ये स्थिति बनती है जगण में, य बाता राज ज भान, ज भान लघु गुरु लघु। और बाकी देख रहे चारों पंक्तियों में क्रम से राम 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 आया है, तो दो गुरु आते हैं, है ना, दो गुरु अंत में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि कोई ऐसा छंद हमें देखना पड़ेगा जिसमें क्रम से एक तगण, है ना, एक तगण, एक भगण, एक जगण, फिर एक जगण और दो गुरु होंगे, वही वाला छंद ये वाला छंद होगा, श्री राम राम रघुनंदन राम राम। और वो छंद मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, उस छंद का नाम है वसंत तिलका, यहाँ ऊपर लिख भी दिया था मैंने, है ना। तो हम आज उसकी वसंत तिलका की बस परिभाषा देखेंगे और आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। इसकी परिभाषा है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊ गह। उक्ता वसंत तिलका छंद कहा जाता है कब, जब तभजाह जगऊ गह, जब त भ जा मने तभजाहा, तगण एक भगण एक झगण होता है, और फिर फिर से ज माने एक जगण फिर होता है, और गौ माने एक गुरु होता है, और फिर गह माने एक गुरु फिर से होता है। तो स्थितियां क्या बनी, एक तगण एक भगण एक जगण एक जगण, फिर ग मतलब दो गुरु, है ना। यहाँ पर हालांकि एक उदाहरण लिया था हमने, पर हमारे पास समय नहीं अभी उस उदाहरण को पढ़ने का। हमारे पास राम रक्षा स्तोत्र का उदाहरण पहले से विद्यमान है, तो हम उसी उदाहरण को देखते हैं फिर से, है ना। तो ये देखिए, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, ये जो हमने अभी पढ़ा, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ ग, ये वाला लक्षण इस मंत्र में दिखाई पड़ रहा है, इस छंद में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये वसंत तिलका छंद है। और ये देखिए, तगण भगण जगण जगण और दो गुरु क्रम से यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आज हमने चार छंद हमने पढ़ लिए। हाँ बोलिए। ये अंतिम अक्षर, ये लास्ट दो गुरु जो है, वो थोड़ा सा ये बहुत बताएंगे अच्छा, क्या? बहुत सही आपने पूछा, बहुत बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने किया है ना। पुराने हमारे हाँ वो आप सही कह रही हैं, पर मैं वहां ले चलती हूँ, तो जो शंका है ना उसका अच्छी तरह समाधान हो जाएगा। जब हम अनुष्टुप छंद को पढ़ रहे थे, पढ़ना शुरू किया था, तो हमने लघु गुरु की व्यवस्था को देखा था, और वहां मैंने आपको बताया था कि जिसने भी ये प्रश्न किया है, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, धन्यवाद, आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो हमने लघु गुरु व्यवस्था में पढ़ा था कि जो अनुस्वार युक्त वर्ण है, सानुस्वार, वो तो गुरु हो ही जाते हैं, दीर्घ तो
गुरु रहते ही हैं। विसर्गी माने विसर्ग से युक्त जो वर्ण होते हैं वो भी गुरु हो जाते हैं। और संयोग पूर्वश्च माने जिनके बाद में संयुक्त अक्षर आता है वो भी गुरु हो जाते हैं। और यहाँ था तथा पादांत गोपी, पाद के अंत में आने वाला कोई लघु वर्ण है तो गुरु मान लिया जाता है। कब? आवश्यकतानुसार। जब आवश्यकता होगी तो हम उसको गुरु मान लेंगे। मतलब जब आवश्यकता नहीं है, मतलब हम कोई ऐसा छंद पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसा नहीं कहा है कि अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए, तब तो हमें जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि हमने वसंत तिलका का हमने नियम पढ़ा कि तभजा जगऊ गह, गऊ गह माने अंत में दो गुरु आना आवश्यक है। तो ये नियम क्या कह रहा है कि अंत में दो गुरु आना आवश्यक है। पर यहाँ पर राम ये ह्रस्व है, ये लघु वर्ण है। पर हमारे उस कारिका ने कहा कि अंत में अगर कोई लघु वर्ण आता है और हमको आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसको गुरु मान लेते हैं। केवल मान नहीं लेते, हम उसको गुरु की तरह हम उच्चारण भी करते हैं। आप देखिए, हम इस छंद को पढ़ेंगे तो श्री राम 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 अ बोल रहे हैं, पर हम यहाँ पे देखिए रुकते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम को हम आ की तरह पढ़ रहे हैं। श्री राम राम भरताग्रज राम राम, गज राम राम ऐसा नहीं पढ़ते हम, है ना। श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। मतलब वो भले ही लघु है पर हम उसको पढ़ते भी गुरु की तरह हैं और उसको आवश्यकता अनुसार हमें गुरु मानना होता है। आप लोगों ने छंद बनाना सीख लिया है तो आप लोग थोड़ा प्रयत्न कीजिए एक आध छंद बनाने का, है ना। छंद बनाना, अनुष्टुप छंद बनाना बहुत सरल है ना। अनुष्टुप छंद बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप जो है मन में कोई भावना लाइए और उस भावना से संबंधित वाक्य बनाइए जो 8 अक्षरों के हों, माने जिसमें केवल 8 अक्षर मतलब 8 वर्ण हो, है ना। उन 8 वर्णों से एक छंद बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो देखिए हमको क्या करना है, केवल 5वां, 6वां और 7वां ये वर्ण हमको ध्यान में रख के वहां बनाना है छंद। आप लोग भी प्रयत्न करेंगे तो बनेगा, गलती होगी तो भी चलेगा। आप लोग छंद बनाइए, अनुष्टुप छंद बनाइए सरल सा, उसको बनाकर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिए, मैं उसको जांच दूंगी और हम वहीं पर इसका काम भी कर लेंगे, करेक्शन का काम। तो हमारी क्लास का समय बचेगा। हाँ, बोलिए, कुछ पूछना है? रथोद्धता छंद हाँ आणि त्रिष्टुप छंद एकच आहे का? हाँ, एकच आहे भगवद्गीतेमध्ये त्रिष्टुप छंदाचे श्लोक हाँ आहेत. एकच आहे, 11 एकच आहे। अक्षरांची हाँ शैली. हाँ हाँ, हाँ ठीक देखिए, है. त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत बहुत सारे छंद आते हैं, पर हमने चूंकि अच्छा. वैदिक छंदों को छोड़ दिया ना, इसलिए हाँ हाँ तो ये जो लौकिक ठीक. छंदों में रथोद्धता तो त्रिष्टुप में आएगा ही, पर 11-11 हाँ मात्रा वाले वर्ण वाले जो दूसरे भी छंद है ना वो भी त्रिष्टुप में हाँ आएंगे। तो चलिए हम आज की इस कार्यशाला को समाप्त कर रहे हैं। आपने यदि इस कार्यशाला की रिकॉर्डिंग के पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर दोनों वीडियोस लगा रही हूँ, उन्हें अवश्य देख लीजिएगा। दीक्षित महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारे लोगों से मुझे मिला दिया और इतने सुधी और मतलब ज्ञान पिपासु लोग अपनी कक्षा में हैं, कितना जानना चाह रहे हैं। बहुत खुशी होती है क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है। देने वाला देने को तैयार हो, देने वाला भी लेने को अगर तैयार हो तो अध्ययन अध्यापन में आनंद आता है। धन्यवाद। नमो नमः. धन्यवाद, बहुत आनंद आया। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सीतारामचंद्रौ प्रणमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमो नमः। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। खूप खूप छान ताई, खूप जयतु छान. संस्कृतम जयतु भारतम।